युवा सदन में नहीं जाएगा, युवा सड़कों पे आंदोलन नहीं करेगा, युवा पढ़ेगा नहीं तो युवा करेगा कभी दिया ना। तो संगठन में और पार्टी में उसका आखिरी दिन होगा, याद रखना हमारी बात को। कोई कह दे कि 2014 में आज़ादी मिली है, मजाक कर दे। क्या आज़ादी ऐसे मिली है? आज़ादी के लिए खून बहा है, आज़ादी के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। कई माओं की कोख सुनी हुई है, कई बहनें विधवा हुई हैं, कई बच्चे यतीम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूएपीए लगे या फांसी हो जाए, अगर हक की लड़ाई के लिए कुछ भी होता है तो हमें सहना पड़ेगा, हम तैयार। मेरी निवेदन इन नेता लोगों से, जो हमारे नेता लोग खड़े ना वहाँ पीछे जाके जहाँ तक दरिए वहाँ बैठ जाओ। कोई खड़ा दिखाई दिया ना तो संगठन में और पार्टी में उसका आखिरी दिन होगा, याद रखना हमारी बात को। जो हमें खड़ा दिखाई देगा, नया हो या पुराना, सब लोग जाके बैठो तो शासन में अगर मदद करने आए हो और पीछे भी कोई खड़ा ना रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर एसएससी जीडी 2018 की भर्तियों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर यहां पर आए हुए हैं और इन छात्रों के बीच में चंद्रशेखर आज़ाद बैठे हुए हैं और इनकी मांगों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। लगातार पिछले 10 महीनों से ये छात्र जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं और अब चंद्रशेखर जो है जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं इन छात्रों के बीच मांगों को लेकर। इन मांगों को पूरा कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद छात्रों के बीच में जाकर बैठे हुए हैं। जी, आपको कब पता चला एसएससी जीडी के इन बच्चों के बारे में, क्योंकि ये 10 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप आज आए हैं? हाँ, पिछले 15 दिन पहले हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की यूनिट यहाँ आई थी। किसी ने ट्विटर पे मुझे मैसेज किया कि भैया हम एसएससी जीडी के बच्चे हैं और 10 महीने से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और हमें किसी नेता से उम्मीद नहीं, क्योंकि हमने सबके दरवाजे खटखटा लिए हैं। नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक आप ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें उम्मीदें हैं कि अगर आप आएंगे और हमारी लड़ाई को लड़ेंगे तो शायद हमें न्याय मिल जाए। तो मैंने इनसे कहा कि आप एक डेट तय कर लीजिए, जिस दिन आप आ जाइए उस दिन हम लोग बैठ के तय करेंगे कि आंदोलन कैसे चलेगा। आज हम सिर्फ यहाँ आंदोलन करने नहीं आए, तय करने आए कि आंदोलन कैसे चलेगा। क्योंकि जिनकी बात आपने पहले की 69 शिक्षक भर्ती वाले, वो जीत के करीब, सरकार उनकी मांगों के सामने लगभग झुक चुकी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया तो हमने तारीख तय की थी 16 से 21 5 दिवसीय आंदोलन करेंगे, वो बड़ा आंदोलन करेंगे लाखों लोगों के साथ। तो सरकार की बात समझ में आया कि ना उनको नकारा नहीं जा सकता है, अब उनकी मांगें लगभग पूरे होने वाली है। यहाँ जो एसएससी जीडी वाले बच्चों का जो मामला 2018 में भर्ती आई, 3 साल तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं है। एक तो बड़ी गजब की बात यह है ना, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा। अगर एमपी एमएलए की सीट को रिक्त हो जाएगी तो 6 महीने में इलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई नियुक्ति रिक्त रहेगी तो चाहे 10 साल पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3-3 साल में भर्ती होती। चुनाव 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 1 महीने में होगा, आचार संहिता लागू होकर 2 महीने के अंदर कराना पड़ेगा। लेकिन नियुक्तियाँ भर्ती चलती रहेगी 3 साल तक। एक मजाक बना के रख दिया प्रक्रिया, क्योंकि युवाओं से सरकारों को नफरत है। वो नहीं चाहती कि युवाओं को नौकरी मिले। अगर युवाओं को नौकरी मिलेगी और युवा देश की तरक्की में हिस्सेदारी करेगा तो बहुत सारे लोगों को, जो तमाम तरह की मुसीबतें आज खड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार में आर्थिक संपन्नता आएगी। और वो जो वो तबका जिसको गरीब तबका कहते हैं, बहुजन तबका कहते हैं, उनको भी मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। एक षड्यंत्र के थ्रू नियुक्तियाँ नियुक्तियाँ अगर पहले भर्ती तो नहीं आती, भर्ती आ जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते फिर आरक्षण घोटाले हो जाते हैं। और अब तो ये मेडिकल फिट हैं बच्चे, लगभग 54,000 बच्चे। जो केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका बयान था लोकसभा में, सदन में उन्होंने बयान दिया कि लगभग 1 लाख के करीब हम पे पद रिक्त हैं। ये मेडिकल फिट है, इन्होंने भर्तियां दी हैं। इन्होंने कंपटीशन भी फॉलो किया, फिर प्रैक्टिकल भी फॉलो किया, और अब उसके बाद जो है फिजिकल भी फॉलो किया, उसके बाद मेडिकल भी फिट हुए। अब सरकार को उनको नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है? और पिछली इनकी बात भी हुई है, गृह मंत्री से इनकी मुलाकात भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे। तो जब इतने बच्चे यहाँ 11 महीने धरना दे रहे तो मेरे जैसा व्यक्ति घर कैसे बैठेगा? तो आज मैं उनकी मदद करने और उनसे जानने की इस आंदोलन कैसे मजबूत चला जाए। और मुझे लगता है कि अभी उनकी एक सिफारिश आई थी कि भैया संसद का सत्र चल रहा है, हमें घेराव करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, अभी अगर फाइनलाइज होती है तो आज, वरना डेट रख के हम लोग संसद का घेराव करेंगे। जब इस देश का युवा सड़कों पर बेरोजगार घूमेगा और अपने, अब देखें कितनी बच्चियाँ हैं, 200 से ज़्यादा बच्चियाँ बैठी हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके बच्चे हैं साथ में, कुछ ऐसी भी हैं जिनकी शादियाँ तय हो चुकी हैं। इनका क्या दोष है? ये दोष है कि ये युवा हैं, या ये इनका दोष है कि सरकार इनसे नफरत करती है? दोनों ही कड़ी में नुकसान किसका हो रहा है? युवा का। तो देश का युवा कमज़ोर नहीं,
इस देश की आज़ादी के लिए युवाओं ने बलिदान दिया। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल के थे, करतार सिंह साहब 19 साल के थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के बलिदान दिया। आज युवाओं को नकारा नहीं जा, कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं युवा देश की रीढ़ है, युवा देश की रीढ़ है, तो उस रीढ़ को तोड़ क्यों रहे हो, तो कमज़ोर क्यों कर रहे हो? आज युवा सुसाइड क्यों कर रहा है? आज युवा जो है तमाम तरह से परेशान होके क्यों जो है डिप्रेशन में, इसलिए क्योंकि पढ़ लिख के घर बैठा हुआ है। उनके माता पिता ने लोन लेके अपना पेट काट के अपनी ज़मीन बेच के उनको पढ़ाया, और डिग्रियां लेके घर बैठे हुए लोग, रोजगार नहीं है। लेकिन फिर चंद्रशेखर जी जीबी पंत संस्थान में अभी एक घोटाला सामने आया है, तो उसके बाद यहाँ ओबीसी कैटेगरीज के लिए उनको सूटेबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगे ना, ये सिस्टम में वंचित तबके को नकारा गया, इसलिए नहीं मिलेंगे। सरकार अगर देखना नहीं चाहेगी ना तो दिखाई नहीं देगा उनको कि आप सरकार कहाँ दिख रहे हैं। 11 महीने से बैठे नौजवान, यहाँ जो बच्चे बैठे 11 में, सरकार कहाँ दिख रही है? सरकार का चश्मा जो है ना उल्टा है, वो देखना नहीं चाहते। मगर मैं ये कह रहा हूँ ना, युवा का जो विलोम होता है, विलोम उसको कहते हैं वायु, और वायु किसी पे रुकती नहीं है। देश का युवा जिस दिन खड़ा हो जाएगा अपने हक अधिकार के लिए, तो इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। सर, लखनऊ में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया युवाओं पे, क्या कहना चाहते हैं सर? अब पता नहीं, मुख्यमंत्री वहाँ के कहते हैं कि भाई पूरे जो मैं 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूँ, सब मेरा परिवार है। फिर परिवार पे लाठी बजाना, अब ये पता नहीं ये कौन है उनके परिवार के उन पर लाठी बजा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कभी नौकरी का प्रयास ना किया हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई ना की हो, जिन्होंने कभी पढ़ाई के लिए घर वालों का त्याग ना देखा, उनको क्या पता नौकरी कितनी बड़ी चीज़ होती। तो जो सरकारें कर रही है वो तो युवा देख ही रहा है, लेकिन जो युवा चाहता है उसको कौन सुनेगा? युवा सदन में नहीं जाएगा, युवा सड़कों पे आंदोलन नहीं करेगा, युवा पढ़ेगा नहीं, तो युवा करेगा। अगर पिछले 2 साल में कोरोना में सब कुछ खुला है, स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ नहीं खुली है, क्यों? अगर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? और सीखेगा नहीं तो इस देश की तरक्की में योगदान कैसे करेगा? मैं तो चाहता था ना यहाँ का युवा पढ़ने के लिए विदेशों में जाए और वहाँ से पढ़ के आके इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाए। जो जाति धर्म के आधार पे यहाँ बंटवारा वो खत्म हो, भाईचारा बने, देश एकजुट हो। लेकिन कौन प्रयास कर रहा है? तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। आज हमारा पहला प्रयास है, ये आंदोलन की प्रथम कड़ी है। आज तो चर्चा होगी, आज हम सिर्फ चर्चा करने के लिए आए, ये खुले आसमान के नीचे चर्चा होगी। अगली बार आप जो हम करेंगे वो सरकार देखेगी, और हमने जो आज तक जिस भी आंदोलन में हम लोग घुसे हैं वो सफल हुआ है। ताज़ा उदाहरण नित्या शिक्षक भर्ती का, जिसमें सरकार के मंत्री अब कहने लगे कि इसका हल हमने निकाल लिया है। उसके अलावा रविदास मंदिर आंदोलन हो, CN पर NRC आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, तो मैं समझता हूँ ना, जनतंत्र जहाँ जुड़ता है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत है जनता के रूप में। हम अपनी ताकत से प्रधानमंत्री जी को याद दिला देंगे कि SSC GD के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सर, ये जनतंत्र तो यूपी में रैली हो रही है ना, हाँ। रैली हो रही है, उनको नहीं दिख रहे हैं बच्चे? जी जी, कहाँ हैं? क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब वो बसें भरवाते हैं, वो सरकारी कर्मचारी कहाँ से आएंगे जिनको बुला बुला के रैलियाँ करवा रहे हैं? सारे दफ्तर बंद करवा के, स्कूल बंद करवा के जिनको रैलियाँ करा रहे हैं। मेरे यहाँ सहारनपुर में रैली हुई, लगभग 35,000 सरकारी कर्मचारी को कहा गया कि रैली में आना है, चाहे वो आशा थी या आंगनबाड़ी थी या वो समझिए कि स्कूल के टीचर थे या बैंक कर्मी थे, सबको बंद करवा के कहा गया कि रैली में आओ। तो जब आपको तो रैली के लिए भी सरकारी कर्मी चाहिए, जब सरकारी नौकरी होगी नहीं तो सरकारी कर्मी आएगा कहाँ से? तो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन स्टार्ट हो गए, जनता के अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे जब युवा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, ये जनतंत्र की ताकत है या चुनावों का डर है? क्योंकि चुनाव नजदीक है तो धड़ाधड़ फैसले मनवाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा था उनके लिए ये डर है, और हमारे लिए लोकतंत्र की जीत। संविधान ने तो दिया अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 देता ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसी का तो प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, हक की लड़ाई में तो सब चीज़ें सहनी पड़ती हैं। किसानों में 750 किसान नहीं गए क्या? देखो, उन्होंने वो कानून भी नहीं मांगे मगर लागू कर दिए गए, लेकिन 750 किसानों की डेथ हुई। तो हक की लड़ाई में तो कुर्बानी देनी पड़ती। अच्छा, आज़ादी ऐसे थोड़ा मिली है, कोई कह दे कि 2014 में आज़ादी मिली है, मजाक कर दे। क्या आज़ादी ऐसे मिली है? आज़ादी के लिए खून बहा है, आज़ादी के लिए हर जाति धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। कई माओं की कोख सुनी हुई है, कई बहनें विधवा हुई हैं, कई बच्चे यतीम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि UAPA लगे या फांसी हो जाए, अगर हक की लड़ाई के लिए कुछ भी होता है तो हमें सहना पड़ेगा, हम तैयार। लेकिन बीजेपी मथुरा में हक की लड़ाई के लिए मैं कह तो रहा हूँ, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो ये अच्छा, मैंने ये भी सुना था गृह मंत्री प्रधानमंत्री ये कहें कि हम लागू करेंगे, क्यों नहीं करा पाए? जो लोग जेल में हैं उनके तप से, उनके बल से सरकार डरी हुई। तो जो जेल में हैं उनको भी मेरा जो है ना जय भीम, नीला सलाम की वो लोग लड़ रहे हैं, और जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा। अच्छा, ये बच्चे जो 11 बजे से बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं?
क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनको काम नहीं है? क्या इनका कोई जीवन नहीं है? व्यक्तिगत और सामाजिक राजनीतिक कोई जीवन नहीं है? तो इन युवाओं को क्यों नकार रहे हो? मैं समझता हूँ जिस देश का युवा आंदोलन करता है नौकरी के लिए, वो सरकार कर क्या रही है? तो बड़े बड़े झूठे दावे, 25,000 वैकेंसी कहाँ निकाल रहे हो? 25,000 वैकेंसी, उन 25,000 वैकेंसी को दे दो ना इन बच्चों को, जो मेडिकल फिट है, दोबारा सारा खर्चा बच जाएगा आपका। हाँ, एक कहते थे, एक मंत्री मैंने सुना, पीयूष गोयल जी कहते थे कि हमने ठेका नहीं ले रखा। तो जनता ने तो ले रखा है ठेका। अब जनता जिस दिन ठेका ले लें, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले? नहीं मिली तो ये काम कर लिया, अब क्या करें, घर तो चलाना है ना। तो मैं समझता हूँ कि देश की सरकारों ने युवाओं को नकारा है, और युवा इसके लिए खुद भी जिम्मेदार है। वो चाहता ही नहीं अपने हक अधिकारों के लिए। अभी तो मंदिर मस्जिद की लड़ाइयों में शामिल है, अभी तो जाति धर्म के टुकड़ों में शामिल है। जिस दिन वो हक के लिए लड़ेगा, तो मैंने क्या कहा, बहुत लोगों की कुर्बानी से आज़ादी आई, और अगर ये गुलामी जिससे मुक्ति चाहते हैं उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। सर मथुरा में सर एक नया नारा दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं 8 लाख युवा? कहाँ है वो 8 लाख युवा? सर पोस्टर तो लगे हैं सर जगह जगह। अब पैसे हैं, जनता के पैसों को चाहे पोस्टर लगा दो या कुछ भी कर दो। अब तो ये रोटियां रखी हुई है मेरी, लोग, मैं तो लेके आया हूँ, रोटी के लिए मोहताज है देश के अंदर। आप कह रहे हैं कि 8 लाख युवा रोजगार मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो संवैधानिक अधिकार दलित पिछड़ों को, वो नहीं दिया। योगी जी की असलियत तो सब लोग जान गए। अब रैलियों में भीड़ जनता से नहीं हो रही है, बसें सरकारें लगा की जा रही हैं। बाकी जनता चुनाव में जवाब दे रही है, हम लोग इलेक्शन में जवाब देंगे।